नमस्कार। जो लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगता है उनकी वजह से सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रहा। सोशल मीडिया के संदर्भ में बात करें तो सोशल का मतलब है वो कंटेंट्स, वो बातें, वो इन्फॉर्मेशंस, वो क्रिएटिव चीज़ें जो समाज से रिलेटेड है, जिनसे समाज को किसी प्रकार का फ़ायदा हो। परंतु सोशल मीडिया का एक रूप इतना विकृत हो चुका है कि आज एक दूसरे को गालियां निकालने के लिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष की मान हानि करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए, समाज में किसी तरह की अफवाह फैलाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाने लगा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर दिन प्रतिदिन ये शिकायतें बढ़ती जा रही है कि फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर दिया, ऑडियो अपलोड कर दिया, फलां व्यक्ति ने समाज में इस तरह की झूठी बात फैला दी कि जिससे दंगे फसाद हो गए, किसी की भावनाएं आहत हो गई, आदि आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोशल मीडिया में किसी तरह की कोई झूठी बात शेयर कर सकता है, कोई मैसेज लिख सकता है जिससे उसकी बेइज्जती हो, उसकी हानि हो, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, किसी की भावनाएं आहत हो? तो इसका जवाब है नहीं। कोई व्यक्ति किसी यूट्यूब चैनल या फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसके बारे में ऐसी बात, कमेंट, वीडियो पोस्ट या ऑडियो पोस्ट शेयर नहीं कर सकता जो झूठा हो, जिसके बारे में कोई सबूत ना हो और जिससे उसकी मान हानि हो। इसका जवाब है नहीं। किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई किसी का अपमान करता है तो वह अपने को अपमानित करने वाले व्यक्ति को कानून से सजा दिलवा सकता है। वह अपनी मान हानि करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में दावा करके अपनी इज्जत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ या इससे भी अधिक जो उसको अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से उपयुक्त लगे की मांग कर सकता है। हर इंसान के लिए उसकी इज्जत, मान और प्रतिष्ठा उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारे देश के संविधान के द्वारा एक इंसान को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इस मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हनन करने या उसे किसी भी माध्यम से छीनने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कानून भी है। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में मान हानि नहीं कर सकता। मान हानि क्या है और मान हानि के संबंध में भारतीय कानून और प्रावधान क्या है? जहां एक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात भारतीय नागरिकों को अपनी बात को व्यक्त करने का हक है, बोलने की आज़ादी दी है, परंतु वहीं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भारतीय संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी तो दी है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो दी है, परंतु यहाँ पर प्रतिबंध यह है कि हम अपने शब्दों के द्वारा किसी की मान हानि नहीं कर सकते हैं, हम अपने शब्दों के द्वारा किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। किसी पर झूठा आरोप लगाना और उसकी मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना मान हानि की श्रेणी में माना जाता है। सामाजिक रूप से यह माना जाता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है वो हर किसी को प्रत्येक व्यक्ति और राज्य की मान हानि करने से रोकते हैं। भारतीय कानून में ऐसे अधिकार हैं, ऐसे प्रावधान हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मान हानि से बचाते हैं। भारतीय दंड संहिता
1860 की धारा 499 से 502 तक मानहानि के विषय में प्रावधान करती है। इसी प्रकार सोशल मीडिया में कुछ डालना आईटी एक्ट के तहत भी अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 मानहानि की परिभाषा प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने योग्य शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या चित्रों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की मानहानि की जाए, या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगता है या प्रकाशित करता है ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की मानहानि होगी, तो वह व्यक्ति मानहानि का अपराध करता है। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते हैं। मरे व्यक्ति के निकटवर्ती रिश्तेदार इसके प्रतिकर के लिए भी मुकदमा ला सकते हैं। ऐसी टिप्पणी या शब्दों के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति के सम्मान और ख्याति को क्षति पहुंचाने का आशय हो तो मानहानि मानी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी की प्रतिष्ठा को झूठी बातों से नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोई भी किसी की मानहानि नहीं कर सकता है जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई लांछन लगाता है या उसके बारे में कोई बात कहता है या उसके ऊपर कोई आरोप लगाता है और उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात और उस पर लगाया गया आरोप यदि झूठा होता है, वास्तविक तथ्यों से परे होता है, तो उसी समय जिस व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है उसकी मानहानि शुरू हो जाती है। इस प्रकार से झूठी बात कहने वाला या झूठा आरोप लगाने वाला व्यक्ति मानहानि का अपराध शुरू कर देता है। आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की झूठी पोस्ट, वीडियो आदि अपलोड नहीं कर सकता है, डाल नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ सोशल मीडिया में किसी प्रकार की कोई झूठी पोस्ट, वीडियो, टेक्स्ट आदि अपलोड कर देता है, शेयर कर देता है, तो आपको आपके खिलाफ झूठी पोस्ट डालने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ सोशल मीडिया में कोई झूठी पोस्ट डाल देता है या शेयर कर देता है तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कैसे करोगे? ये बहुत ही साधारण तरीका है। ऐसी स्थिति में आपने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस के सम्मुख एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करनी है। पुलिस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर देगी। धन्यवाद।